गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एक और वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी दोस्तों आई है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया में। अब मैं आपको ये बताता चलूँ दोस्तों कि ये जो अररिया में ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में दो चीज़ें हैं। एक है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, और दूसरा हमारा जो है लैब असिस्टेंट का है, ठीक है। दूसरा हमारा लैब असिस्टेंट का है। तो दोस्तों, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लैब असिस्टेंट होता है, इसके लिए बहुत डिटेल में इन्होंने वैकेंसी दिया है। डिटेल्स वैकेंसी ऐसा अभी तक मैंने जितना भी वैकेंसी एक्सप्लोर किया है, जो बताया है, उसमें किसी भी में इस तरह से वैकेंसी नहीं आई है। और इतनी डिटेलिंग, बारीक से बारीक बात, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा डिटेल में बताया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इसी तरीके से पारदर्शिता, डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि जिससे क्या हो कि जो भी कैंडिडेट है उनको दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक कि इन्होंने सारे में ये भी बता दिया है कि किसमें कितना पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, वो भी इन्होंने क्लियर किया है। जो कि जनरली आप पूछते हैं कि इसमें पोस्ट कितना आया है, तो इन्होंने हर चीज़ को क्लियर किया है। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, स्लाइटली लंबा होगा। मेरा वीडियो उतना बड़ा होता नहीं है कि आधे घंटे 1 घंटे का हो, 8 से 10 मिनट का होता है, उसमें 2-3 मिनट आप और जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो डिटेलिंग दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है कि इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी डिटेलिंग जो है आपको इसमें फिल करनी है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें मिलेगा कहाँ से। दूसरी चीज, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हमारा एक एफबी पेज भी है। एफबी पेज है द मास्टर साहब से, जो आप नाम सामने देख रहे हैं सेम स्पेलिंग के साथ, और जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जहां पे मैं अपडेट्स देता हूं आपको, तो उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट, जो भी ऑफिशियल लिंक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस पूरे वैकेंसी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों, श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया, जिसको जीईसी अररिया भी आप बोल सकते हैं। इसका ईमेल आईडी देखिए, जीईसी अररिया के ही नाम से है, लेकिन चूंकि ये वहाँ के जो फेमस थे श्री फणीश्वर नाथ रेणु, उनके नाम पे यहाँ पे महाविद्यालय का नाम रखा गया है यहाँ पे। इसलिए इसका वेबसाइट यहाँ पे श्री फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया के नाम से ये किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें अतिथि सहायक प्राध्यापक और अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए रिक्त पद यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे अतिथि प्रयोगशाला सहायक जो है या सहायक जो है, उसके लिए 2 पद यहाँ पे है। फिजिक्स का 2 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू 22 अगस्त 2024 को होना है। और अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पद है, वो भी फिजिक्स में ही है, उसके लिए भी इंटरव्यू 22 तारीख को ही होना है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, डिपार्टमेंट हमारा फिजिक्स है और उसी में दोनों पद अवेलेबल है। इसके बारे में आगे जानकारी मैं आपको बताता चलूं कि आगे जानकारी ये दिया गया है कि यहाँ पे जो आवश्यकता अनुसार, विभागीय नियमानुसार जो है पद को रखा गया है, और इसमें जो है कार्य अनुमति की आवश्यकता आधारित, मान्यता आधारित होगा। और जो बातें जनरली कही जाती हैं कि इस इंटरव्यू के लिए कोई खर्च नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के खर्च पे आना होगा। और उपरोक्त तिथि में जो है अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ जो है आपको अररिया में इंटरव्यू में आप भाग ले सकते हैं। अब आगे डिटेलिंग में इन्होंने दिया है कि उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये ऑफिशियल लेटर है जो 27 जुलाई को रिलीज किया गया है। बातें वही लिखी हुई हैं जो आपने एडवर्टीजमेंट में देखा। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन है, ये देख लीजिए, से आपको ऑथेंटिसिटी पता चल गया होगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पे देखिए, ये लैब असिस्टेंट के इन्होंने रिलीज किया है। उसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के लिए यूजी AICTE नॉर्म्स के हिसाब से है, जो कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए मिनिमम, और उसके साथ अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा, PhD है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ये फिजिक्स के लिए है। अब इसमें देखिए, इंटरव्यू के लिए गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इंटरव्यू गाइडलाइन ये दिया हुआ है कि आपको 9 बजे सुबह में जो है इंटरव्यू के दिन कॉलेज में उपस्थित हो जाना होगा। एड्रेस दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट लाना होगा जिसका वेरिफिकेशन होगा। जब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा तभी आपको इंटरव्यू में डाला जाएगा। उसके बाद आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी, इस जितना डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है नीचे, उसका एक सेट आपको लेके जाना है। देखिए, डॉक्यूमेंट लिस्ट भी इन्होंने दिया। मैंने बोला ना कि बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है। ओरिजिनल फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म मैं बताऊंगा, उसके लिए आप वीडियो में बने रहे। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ID प्रूफ जिसमें आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले आ सकते हैं, या वोटर ID ले आ सकते हैं।
कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर बिहार के रहने वाले हैं तो ही लीजिएगा, तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट ये सब बिहार वालों के लिए है, और अगर आप बाहर से भी हैं तो भी रख लीजिएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएससी का मार्कशीट सर्टिफिकेट और एमएससी का मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो मैंने बता दिया कि एमएससी होना चाहिए। अगर मार्क्स सीजीपीए में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। यूजीसी नेट क्वालिफाइड जो है कैंडिडेट मस्ट हैव टू ब्रिंग यूजीसी नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। इफ कैंडिडेट पीएचडी डिग्री देन यूजीसी नॉट मैंडेटरी। अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो आपको यूजीसी नेट वाला जो है सॉरी यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पीएचडी नहीं एमएससी हैं तो आपके पास यूजीसी नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीएचडी है तो पीएचडी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, और आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है किसी गेस्ट फैकल्टी का तो वो भी आप ले लेंगे। ठीक है, इंटरव्यू जो है ऑफलाइन मोड में होगा और उसके साथ उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो ये हो गया बात किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके लिए यहाँ पे कुछ डिटेल दिया हुआ है कि हॉनोरियम जो होता है गेस्ट फैकल्टी का 1500 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको 50,000 रुपये पर मंथ मैक्सिमम मिल सकता है। गेस्ट फैकल्टी जो है केवल वैकेंट पोस्ट को खाली जो हुआ है उसके अगेंस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आपको बता दिया गया, मैक्सिमम एज 70 साल है, मिनिमम एज 22 साल है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे कि अलाउंस है, पेंशन है, ये सब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि जो इंस्टीट्यूट है उसके पास इस वैकेंसी को कैंसिल करने का पूरा अधिकार मौजूद है। ठीक है, और ये जो एंगेजमेंट है पीरियड विल बी 1 साल के लिए होगा, ज्वाइनिंग से अपॉइंटमेंट तक। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज है, इन्होंने क्लियर किया कि 1 साल तक कम से कम ये आपको रखेंगे मिनिमम। ठीक है, और ये इंक्रीज भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस गिवन बाय एचओडी। आपके एचओडी अगर कंफर्मेशन देंगे तो ये बढ़ भी सकता है। गेस्ट फैकल्टी आप परमानेंट सर्विस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ गेस्ट फैकल्टी मस्ट सबमिट एफिडेविट बाय नोटरी पब्लिक दैट दे आर नॉट हैविंग एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट एनीवन फाउंड गिल्टी इन क्रिमिनल केस। आपको एक एफिडेविट भी यहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग के समय। गेस्ट फैकल्टी एंगेजमेंट टोटली टेम्पोररी बेसिस है, और एनुअल इंक्रीमेंट जो है इसमें क्लेम आप नहीं कर सकते। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं आपको लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट का फिजिक्स में 22 तारीख को है। यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल वही दिया गया है, बता दिया गया। इसमें भी देख लीजिए डॉक्यूमेंट। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट क्या है। इसमें ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज, आईडी का सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल, इनकम, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और 9th में है दिया हुआ है बीएससी का मार्क्स सर्टिफिकेट। यानी कि आपके पास बीएससी होना चाहिए फिजिक्स से, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सीजीपीए में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, ये सब सारा चीज होना चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑनरेरियम जो है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के सरकार के हिसाब से है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ 800 रुपये पर क्लास के हिसाब से आपको 25,000 रुपया मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे डिटेलिंग है। बाकी जो डिटेलिंग मैंने पीछे पढ़ा है कि वो 1 साल के लिए, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टू सेम चीज है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे लिखना होगा, अप्लाइड फॉर पोस्ट लिखना होगा। अब एडवर्टीजमेंट नंबर कितना है तो यहाँ देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, पत्रांक संख्या SPNERC 779, SPNREC 779। इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑफिशियल लेटर है उसमें भी वही है, SPNREC 774 है। यहाँ पे 9 दिया गया है। देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, तो ये 4 को 9 समझ के छाप दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मुझे तो 4 लग रहा है और ये 4 ही है, SPNREC 774। तो आप यहाँ पे भरिएगा SPNREC 774। ये एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया। किस पोस्ट के लिए तो यहाँ पे लिखिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर या लैब असिस्टेंट। यहाँ पे फोटो आपको लगाना है, फोटो यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको नेम अपना लिखना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है, अपना साइन करना है। किस सब्जेक्ट ब्रांच से है तो फिजिक्स लिखिएगा। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर एमएससी है तो एमएससी, पीएचडी है तो पीएचडी, नेशनलिटी क्या होगा, मोबाइल नंबर क्या है, रिलीजन क्या है, ईमेल आईडी क्या, किस कैटेगरी में आते हैं उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया इन्होंने कि टीचिंग लेबोरेटरी को एक्सपीरियंस है कितना साल का वो लिखिएगा। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप क्या है, और 10th और 12th का यहाँ पे आपको मार्क्स के साथ सारा कुछ आपको भरना है।
ठीक है। तो ये इतना सारा चीज़ इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? इस फॉर्म के लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को, और फिर इसको फिल करके आपको जो डिटेलिंग्स है वहाँ पे दे दी गई है, उस पे आप जाइए और वहाँ से इंटरव्यू को ज़रूर दीजिए। अपने जानने वाले लोगों तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।